बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एमक्यूएम कारकुनान पर पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी ने सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, रैली पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। आज से सिंध हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिंध हुकूमत को इस तशद्दुद का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा कोई और दूसरा हथियार नहीं है, लेकिन ये आजमा चुके हैं हमें। अब ये इनके आखिरी दिन काउंटडाउन शुरू हो गए। आज किया था माओ बहनों पर जिस तरह लाठी बरसाई गई है, जिस तरह शेलिंग की गई है, इसका जवाब दिया जाए। रहनुमा एमक्यूएम ख्वाजा इजहार कहते हैं कि एमक्यूएम का पुरअमन मुजाहरा था जिस पर लाठी चार्ज किया गया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुजाहरा था और ये मुजाहरा हम एक हफ्ते पहले ऐलान कर चुके थे कि हम पुरअमन तरीके से मुजाहरा करेंगे। हज़ारों की तादाद में हमारी माएँ बहनें, MP, MNA, सेनेटर, कारकुनान, बुजुर्ग बच्चे वहाँ मौजूद थे। जिस तरीके से इस गैर मकामी पुलिस ने हमारी माँ बहनों के ऊपर लाठीचार्ज कर बेहरमती की है, ये तारीख का स्याह तरीन दिन है जिसे याद रखा जाएगा और हम ये वाक़या ना भूलेंगे और ना मुराद अली शाह साहब आपकी हुकूमत को भूलने देंगे। कोरोना की 5वीं लहर जारी है। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला भी सामने आ चुका है। सिंध सेक्रेटेरिएट में बगैर मास्क दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिंध हुकूमत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलाव रोकने के लिए नए अहकाम जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध सेक्रेटेरिएट बिला वजह आने वालों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिंध सेक्रेटेरिएट में बगैर मास्क दाखिले पर पाबंदी आयद है। सिंध सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले अफसरान और अमले को नए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत कर दी गई है। कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। शहर कायद में मस्बत केसेस की शरह 40% से तजावुज़ कर चुकी है। स्कूलों में इंतजामिया की जानिब से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाने लगा है। कायद में कोरोना के वार तेज। सरकारी स्कूल की इंतजामिया मोहलिक वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाने के लिए सरगर्मे अमल। लियाकताबाद 4 नंबर में वाक़े गवर्नमेंट स्कूल में इंतजामिया की जानिब से तलबा और तालिबात को कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। स्कूल इंचार्ज रुखसाना रियाज का कहना था कि तलबा व असातिज़ा मास्क और सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। तलबा की अक्सरियत वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर चुकी है। किसी भी तालिबे इल्म की तबीयत खराब होने पर रुखसत दे दी जाती है। स्पेशली बच्चों का अगर किसी को बुखार हो जाता है या नज़ला खांसी शदीद है तो हम उसी वक्त उस बच्चे को लीव देते हैं कि आप घर से पेरेंट्स को बुलाएं और चले जाइए। सरकारी स्कूल में असातिज़ा और तलबा की जानिब से SOPs पर अमल दरामद जहां कोरोना से बचाव में मददगार है, वहीं इस बात का भी सबूत है कि तालीमी इदारों में SOPs पर सबसे ज्यादा अमल किया जा रहा है, जिसका तसलसल बरकरार रखने की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ दानियाल सिद्दीकी, City 21। शाहिद अफरीदी कोयटा ग्लैडिएटर्स को छोड़कर घर रवाना हो चुके हैं, जबकि शाहिद अफरीदी ने बायर ट्रेवल भी छोड़ दिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा महमूद रियाज से। महमूद, आगाह कीजिएगा, क्या वजूहात सामने आ रही? यकीनन शाहिद अफरीदी की कमर में सख्त तकलीफ शुरू हो गई, जिसके बायस जो है उनको मैचेस खेलना बहुत दुश्वारी का सामना था। आज हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो कराची निजी अस्पताल में इंजेक्शन लगवाएंगे, जबकि दूसरी तरफ उनके करीबी अजीज जो है उनके खानदान में उनका भी इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से वो भी तो 2-3 चीजें हुई हैं। अभी तक मुतबाद खबरों के बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि मुकम्मल तौर पर PSL छोड़कर वो घर रवाना हो गए, लेकिन उसके बाद जो कोयटा ग्लैडिएटर के जरा उनका कहना है कि इब्तदाई 2 मैचेस में उनकी शिरकत मशकूक है, लेकिन मजबूरी तौर पर शायद अफरीदी की जो कंडीशन नजर आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो PSL 7 जो कि वो कह चुके हैं कि उनका आखिरी सीजन होगा, वो मुकम्मल तौर पर खेल सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका महमूद रियाज। PSL में शायकीन की शिरकत का मामला। NCOC ने नेशनल स्टेडियम में कोविड प्रोटोकॉल्स का जायजा लेने का फैसला कर लिया है। NCOC हुकाम मैचेस के दौरान नेशनल स्टेडियम का अचानक दौरा करेंगे। दौरे के दौरान प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद करके सख्ती से जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब PCB ने इंक्लूजर और मरकजी बिल्डिंग में इंतजाम को ख़त्मी शक्ल दे दी है। चेयरमैन बॉक्स, VIP और मीडिया बॉक्सर में भी 25% अफराद को बैठने की इजाज़त होगी। कराची कैंट स्टेशन पर कुछ अर्सा कबल रुख की गई पोलियो मुहिम का एक बार फिर आगाज़ कर दिया गया है, जहां रोज़ाना 1000 के लगभग बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जा रहे हैं।
पोलियो से बचाव की मुहिम जारी। कराची कैंट स्टेशन पर भी एक बार फिर मुहिम का आगाज हो गया। कोरोना वायरस के पेश नजर कैंट स्टेशन पर पोलियो मुहिम कुछ अर्सा कबल रोक दी गई थी, ताहम एक बार फिर मुहिम का आगाज हो गया। 40 के करीब पोलियो वर्कर्स अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं और रोजाना अंदरूने मुल्क से कराची आने वाले मुसाफिरों के 1000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस तरह हम लोग तकरीबन 1000 से ज़ायद बच्चों को डेली वैक्सीनेट कर रहे हैं और अब जब मुहिम शुरू हो गई ये पूरे पाकिस्तान में तकरीबन, फिर भी यहाँ हमारे पास डेली बेसिस पे बच्चे काफ़ी वैक्सीनेट हो रहे हैं। सुपरवाइजर ने बताया कि पोलियो वर्कर्स 3 शिफ्टों में अपने फराइज अंजाम देते हैं। हमारे तकरीबन 40 टीम मेंबरान हैं और 3 सुपरवाइज़र हैं जो 24 आवर काम कर रहे हैं। पहली शिफ्ट रात सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, 3 बजे से लेके रात 10 बजे तक, रात 10 बजे से लेके जो चलती है वो सुबह 9 बजे तक मुसलसल काम करते हैं। कैंट स्टेशन पर पोलियो वर्कर्स की मौजूदगी से ऐसे अफराद को यकीनन सहूलत मैसर आ रही है जो सफर की वजह से अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिला सके। कैमरामैन काशिफ खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। आलमी यौम कस्टम के मौका पर कस्टम हाउस कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, पाकिस्तान कस्टम सालों से कानूनी मामलात के बायस रुके हुए 8000 कंटेनर्स को रिलीज करें। आलमी यौम कस्टम के मौके पर कस्टम हाउस कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का GDP 346.46 अरब का है। फीकस आमदन $1666 है, जबकि साल 2021 में माशी नमू 5.6% रही, जो तारीख की बुलंद तरीन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कस्टम्स सालों से कानूनी मामलात के बायस रुके हुए 8000 कंटेनर्स को रिलीज करे। 8,000 plus containers are lying at the customs for years, and there are some kind of litigation on them, and at this time I would like to request Abdul Qadir Memon Saab to buck up your law team to push it faster to get rid of this. कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट फिरोज आलम जुनेजो ने कहा कि साल 2022 का स्लोगन स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय बिल्डिंग डेटा कल्चर है। पाकिस्तान कस्टम्स डिजिटलाइजेशन की जानिब पहले ही गामजन है। कोविड के माहौल में पाकिस्तान कस्टम का डिजिटल निज़ाम मुआविन साबित हुआ है। Because of COVID, we enhanced our systems and now it is 100% digital, and there is absolutely no need of a direct interaction between the customs officers and traders. चीफ कलेक्टर इन्फोर्समेंट साउथ अब्दुल कादिर मेमन ने कहा कि महकमा कस्टम्स 55% टैक्स जमा करता है, लेकिन स्मगलिंग के चैलेंज का सामना है। We collect as much as 55% of FBR's total taxes, as Pakistan continues to rely upon taxing international trade for revenue generation. Our other important role is that the federal government has designated us as the lead anti-smuggling agency in the country. तकरीब में बच्चों ने मिल्ली नगमों के सुर बिखेरकर जज्बे हुब्बुल वतनी को उजागर किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने परचम कुशाई और परेड का मुआयना किया। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए